सभी लोग 365 करंट अफेयर्स के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए है जो आपके पीसीएस जे में भी काम आता है और यूपी पीसीएस और आईएएस में भी काम आ सकता है। वो है आप स्पा, जिसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं। आफस्पा जो है ये बेटा क्यों लगाया जाता है, क्या होता है इस आफस्पा में, इसको समझना है। अभी देखिए नागालैंड को फिर से डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया और 6 महीने के लिए इसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू रख दिया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरुणाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट में भी इसको बेटा अनाउंस किया गया है। अभी आफस्पा होता क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, ये कब आया, कैसे आया, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था आपको पता है कि अलायंस फोर्सेज जो थे, इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज सोल्जर्स जो थे, इन लोगों ने अपना पूरा कॉन्सेप्ट बना लिया और ये ईस्टर्न बॉर्डर पर अटैक करते हैं। तो लॉर्ड लिलिंगथो वाइसरॉय जो इंडिया होते हैं वो इमरजेंसी ऑल ओवर इंडिया इम्प्लांट करते हैं और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस लाते हैं 1942 में। ये क्या करता है बेटा, ये जो इंडियन आर्मी होती है ब्रिटिशर्स के अंदर, ब्रिटिश रॉयल आर्मी जिसे बोलते हैं, उनको ये पूरा अधिकार मिल जाता है कि वो किसी को भी डाउट होने पर मार सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। तो उन्हें अनकंडीशनल पावर दे दी जाती है कि आप हमसे मत पूछिए, आप चीज़ें कर दीजिए। भाई चलिए, आफस्पा उस टाइम पे समझ में आता था। जैसे ही देश आज़ाद होता उस टाइम पे क्या ज़रूरत थी, उस टाइम पे क्या था, जिन स्टेट्स को हमने मिलाया था वहाँ पर कई ऐसे ग्रुप्स या कई ऐसे लोग थे जो इंडिया के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था भाई इंडिया के साथ मिलके तो इनको प्रॉब्लम होगी, वो इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते थे। तो इसमें पहला हुआ 1952 इंसर्जेंसी इन नागा एरिया। तो बाद में धीरे धीरे इसके लिए हमने इन्हें नागालैंड दे दिया। उसके बाद भी अभी भी इंसर्जेंसीज नहीं ख़त्म हो रही। तो जब वहाँ पे इंसर्जेंसीज चली तो 1958 में आसफा फिर से पास कर दिया गया। तो जब ये पास हो गया तो फिर 70 में मणिपुर, 70 टू 97 त्रिपुरा, 58 टू 90 असम, 83 में पंजाब, 80s में जम्मू कश्मीर में लगा दिया गया। आर्म फोर्स को स्पेशल पावर मिलती है 11 सितंबर 1958 को इसको लाया गया था। ये इनेबल करता है सर्टेन पावर आर्म फोर्स की जो डिस्टर्ब एरिया है, भले वो अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बेसिकली आज की डेट में ये है। इसे इनेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है देखिए, शॉर्ट टाइटल है ना। दिस एक्ट को क्या आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोला जाता है या आर्म्ड फोर्स एक्ट बोला जाता है। ये पूरे स्टेट में एक्सटेंड हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में रहा है। इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, आर्म फोर्स मींस मिलिट्री फोर्सेस जो उस लैंड एरिया में काम कर रही हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं। डिस्टर्ब एरिया जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन होता है अंडर सेक्शन 3। जब इसे डिस्टर्ब एरिया बना दिया जाता है तो इन सबको वहाँ पे ड्यूटी दी जाती है, वो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब जब ये चीज़ बेटा वहाँ कर दी जाती है तो इनको क्या पावर मिल जाती है। जब ऐसा किसी को भी डिस्टर्ब एरिया कब बनाया जाता है, जब कोई भी टेरिटरी स्टेट की या कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वहाँ का गवर्नर या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड करे भाई यहाँ पे कोई एरिया डिस्टर्ब्ड है, वहाँ पे डेंजरस कंडीशंस हैं, सिविल पावर नेसेसरी, सिविल पावर को एड करने के लिए आर्म्ड फोर्स की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कहीं पर दंगे हो रहे हैं, कहीं पे आर्म्ड रिबेल चलने वाला है और आपको पता है कि भाई यहाँ पे पीस डिस्टर्ब होगी, तो उस पर्टिकुलर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में भी आसपास लगा सकते हैं, पूरी यूटी में भी लगा सकते हैं, यूटी के स्पेशल एरियाज में लगा सकते हैं, पूरे स्टेट में लगा सकते हैं, स्टेट के डिस्टर्ब एरिया में लगा सकते हैं। तो ये आसपास लगने के बाद क्या होगा, आर्मी को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देंगे कि आप सस्पिशियस ग्राउंड में भी किसी को मार दें, और जब मार देंगे तो आपको उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलती है। तो स्पेशल पावर्स ऑफ द आर्म फोर्स, डिस्टर्ब एरिया जो है वहाँ पर किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बेटा ये ख़त्म कर सकते हैं, सस्पिशंस के चक्कर में किसी को अरेस्ट करना, बिना वारंट का उनको मारना, इन सब का अधिकार है। ये किसी को भी मार सकते हैं अगर उनके पास कोई भी इन्हें चीज़ें लगती हैं कि नेसेसरी है, वार्निंग दे दी पर ये सिक्योर नहीं है। और इसके अंदर इनको प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर आप इसके अंदर किसी को मारते हो तो आपको प्रीवियसली किए गए अपने उस एक्ट के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, नहीं तो आप हमारे देश के किसी भी कोर्ट में उसके लिए क्वेश्चन दोगे तो वहाँ से आप फ्री हो, आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे दिया नहीं जाएगा। जब एरिया में डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, सेक्शन 3 के अंदर लगाया जाता है। डिस्प्यूट हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन के, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट और कम्युनिटीज़ लड़ सकती हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नर ऑफ द स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज का डिस्टर्ब एरिया उसे बना सकता है। आर्म फोर्सेस वहाँ पर जाती हैं, सिविल पावर नेसेसरी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये यूजुअली वर्ड नेसेसरी है क्योंकि सेंट्रल डिसाइड करती है इस पावर को, है ना, और ये डिसीजन फिर किस पर होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स पे, है ना, कि आप इसको कैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके बाद बेटा आसपा जो है ये डिस्टर्ब एरिया में रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए लगी रहती है। ये प्रोहिबिट कर देती है 5 से ऊपर लोग कहीं पर खड़े नहीं दिखेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ओपन फायर की जा सकती है, और अगर उन्हें लगता है कि ये लॉ का कन्वेंशन है ना, कॉन्ट्रावेंशन अगर कर रहा है तो ये आप वहाँ पे अटैक कर सकते हो, पूछना नहीं। इफ़ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, अगर कोई रीजनेबल डाउट दिखता है तो उस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, और उसका प्रोफेशन एंड ऑल जो है ना, उसको भी छीना जा सकता है, इवन उसको बैन किया जा सकता है, उसको गोली मारी जा सकती है। फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियर स्टेशन का उसके पास जाया जा सकता है, और अगर आगे भी कंडीशन बनती है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में आसपास जो है आसाम में लगा हुआ है, नागालैंड, मणिपुर, है ना, इम्फाल म्यूनसिपलिटी काउंसिल कॉरपोरेशन एरिया, है ना, चैंगलैंग, है ना, लोंगडिंग और तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जुरिडिक्शन में 8 पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पर ये चीज़ लगी हुई है। अब सेंट्रल ने ये पावर दे दी है जब 370 हटाया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का कोई भी एरिया अगर डिस्टर्ब है तो वहाँ पे आफ्सा वो लगा सकते हैं, अगर आफ्सा वहाँ पे भी लगने लगेगा तो दिक्कत होगी। अभी रिवोक कहाँ कहाँ किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेघालय में 1 अप्रैल 2018 को हटाया, त्रिपुरा से 2015, पंजाब में लगा था 80 में, थोड़े दिनों बाद हटा दिया गया था। ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ह्यूमन राइट के बहुत सारे वायलेशन होते हैं। मणिपुर शर्मिला में एक बार क्या हुआ था कि स्ट्राइक चल रही थी, तो नवंबर 2000 में, तो वहाँ पर ही लगा हुआ था, वहाँ पर बहुत सारी हंगर स्ट्राइक इसके अगेंस्ट चली है। और मणिपुर में था 10 लोगों को मार दिया गया था जो वेट कर रहे थे बस स्टॉप पे। तो भाई पुलिस को डाउट होगा या आर्मी को डाउट होगा तो करेंगे। आफ्सा के अंतर्गत आज की डेट में 1528 लोगों का इनकाउंटर मणिपुर में हुआ था। तो क्या ये लाइसेंस दे देता है आर्मी मैन को किसी को भी मारने का। रेपेल ऑफ आसपा एट द प्रेजेंट नो प्रपोजल टू रेपेल आर्म फोर्स, ठीक है। प्रेजेंटली जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में लगा हुआ है, नागालैंड, असम, मणिपुर में लगा हुआ है। तो इसके बारे में अभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसे करे। अब वायलेशन इंटरनेशनल लॉज की बात करें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है UDHR, उसको वायलेट करता है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR को वायलेट करता है। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इसका इंडियन सिग्नेटरी है, बट अभी भी इसको रेटिफाई करने की ज़रूरत है, जो अभी रेटिफाई नहीं हुआ। अब रिपोर्ट आई है, कहीं भी वर्मा कमेटी ने कहा था, हेड्स कमीशन आया, इन सब ने कहा कि भाई इस एब्यूज़ को आसपा के जो है इसको हमें देखना पड़ेगा। हेज कमीशन 2013 में इन्होंने कई केसेस को देखा और कहा भाई ये गलत चीज़ है, और कई सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी एग्जीक्यूशन का, इस सिक्योरिटी राइट का यूज़ गलत तरीके से भी करती हैं। अब क्या आसपा की ज़रूरत है भाई, अगर आपको आर्म फोर्स को सिक्योर करना है, उनको पावर नहीं देंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। उनको प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़रूरत है। कंट्री की इंसर्जेंसी को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमें खतरा है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। मॉरल एंड द इंटीग्रिटी जो है आर्मी पर्सनल्स की, लीगल मैटर अराइज होते हैं अगर ऑपरेशंस में तो दिक्कत है भाई, उनको काम करने की फ्रीडम नहीं मिलेगी तो किसी चीज़ को टैकल नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है क्या आफ्सा को छोड़कर और कोई ऑप्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोई भी बंदा स्टर्न एक्शन लेना चाहिए अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। पब्लिक डोमेन के बारे में हमें चीज़ें समझनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर इंसर्जेंसी अभी भी चल रही है तो डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है। श्रीमती सुषमा स्वराज जो आज मर चुकी हैं, उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि भाई हम किसी इंसर्जेंसी, किसी बैटल के बाद भी बैठ के बात करते हैं, तो किसी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग वार्तालाप करें, बातें करें, उससे भी आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा वहाँ पर लोग सेटल होंगे। और जब खाली दिमाग शैतान का होता है, अगर वो बिजी रहेगा तो ये ऐसा कोई काम होगा नहीं। और देखिए आसपा हटाने के लिए इसलिए बात की जाती है, जैसे देखिए इंडियन आर्मी रेपर्स, फीमेल्स बिल्कुल नेकेड खड़ी हैं, उन्होंने एक पोस्टर ले रखा है, तो कोई महिला पागल नहीं होती जो अपने कपड़े उतार के सामने खड़े होगी। तो कहीं ना कहीं तो टॉर्चर किया ही जाता है इन लोगों को। आर्म फोर्स राइट को हटाना चाहिए। आसपा गिव्स राइट टू किल, स्टॉप ऑनर किलिंग, राइट टू लाइफ। यही फंडामेंटल राइट्स आपके ख़त्म होते हैं तो जाहिर सी बात है ये
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में प्रोटेस्ट चल रहा है। आसफा के बारे में देखिए, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आफसा के बारे में बहुत सारे प्रोटेक्ट होते हैं और ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनसे हमें कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और कोई भी इशू है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़कर बात कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।